नमस्कार दोस्तों, गीता जान के इस तीसरे भाग में हम जानेंगे कर्म योग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कर्म ही जीवन है। बिना कर्म किए मनुष्य एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। कर्म ही जीवन है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य कर्म करने से कभी बच नहीं सकता। श्वास लेना, भोजन करना, सोचना, यह सब भी कर्म है। इसलिए कर्म से भागने का विचार ही गलत है। इसका अर्थ यह है, जीवन का हर क्षण कर्मों से जुड़ा हुआ है। सिर्फ बैठकर कुछ ना करना भी एक प्रकार का कर्म है। दोस्तों, इसका संदेश है, कर्म जीवन का स्वाभाविक नियम है। अर्जुन ने पूछा, यदि हर जगह कर्म ही है तो सही और गलत में अंतर कैसे करें? कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना। कर्तव्य से भागना अधर्म है। एक राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, एक पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, और एक साधक का कर्तव्य है सत्य और धर्म का पालन करना। संदेश यह है, हमें अपने कर्तव्यों को बिना स्वार्थ और अहंकार के निभाना चाहिए। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति छोड़ देता है, तभी वह सच्चा योगी कहलाता है। इसका उदाहरण, यदि हम दान करें तो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करें। यदि हम कार्य करें तो केवल परिणाम की चिंता से नहीं, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य लिए करें। यही है निष्काम कर्म योग। साधारण जीवन में कर्म योग। दोस्तों, कर्म योग का अभ्यास साधारण जीवन में भी हो सकता है। पढ़ाई ईमानदारी से करना, नौकरी कर्तव्य भावना से करना, परिवार का ध्यान प्रेम और निष्ठा से रखना, यही कर्म योग है। कर्म करो पर लोभ और अहंकार से दूर रहो। तो दोस्तों, गीता के तीसरे अध्याय का सार यही है, कर्म ही जीवन है। कर्तव्य से भागना अधर्म है। निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। अगले भाग में हम जानेंगे ध्यान और भक्ति का महत्व, जहां कृष्ण और गहराई से जीवन के रहस्य बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।